Hey guys, welcome back again. Today in this lesson we will discuss some more very interesting and useful English sentences which can be used in our day-to-day life. I hope you will definitely get to learn something new here. So please stay with me till the end. Let's have a look. मोबाइल को अच्छे से पकड़ो. Hold the mobile firmly. Hold the mobile firmly. तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? Why did you break up with him? Why did you break up with him? यह मेरी पत्नी है. She is my better half. She is my better half. अगला सेंटेंस है डीपी से अपना फ़ोटो हटा लो. That means व्हाट्सएप प्रोफाइल से अपना फ़ोटो हटा लो. Remove your photo from the DP. Remove your photo from the DP. मीरा को घर बुला कर लाओ. Bring Mira home. Bring Mira home. दूध उबलने वाला है. The milk is about to boil out. The milk is about to boil out. मतलब दूध उबलने वाला है. अपना सामान खोलो. Unpack your luggage. Unpack your luggage. तुम्हारी पसंद अच्छी है. You have a good taste. You have a good taste. उनके घर को दिन दहाड़े लूट लिया गया. His house was robbed in broad daylight. दिन दहाड़े को इंग्लिश में broad daylight बोला जाता है. His house was robbed in broad daylight. खत्म करो इसे. मतलब जाने दो, छोड़ो इसे, ऐसा बोलते हैं ना हम. तो इसे हम एक इंटरेस्टिंग वे से बोल सकते हैं. पुट वाटर ऑन द फायर. पुट वाटर ऑन द फायर. अगला सेंटेंस है किताबें अपनी जगह वापस रख दो. पुट द बुक्स बैक इन देयर प्लेस. पुट द बुक्स बैक इन देयर प्लेस. नेक्स्ट इज मैं उसके झांसे में आ गया. I got duped by him. I got duped by him. अगला सेंटेंस है गाइस तुम्हारी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो रही है? How come your English is getting so much better? How come your English is getting so much better? अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमें ऐसा बोलते हैं कि स्वभाव का कोई इलाज नहीं होता है. तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज नो क्योर फॉर नेचर और यू कैन से बिहेवियर. देयर इज नो क्योर फॉर नेचर. मैं बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी. आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू. आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू. तुमसे बात करके अच्छा लगा. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. It was nice talking to you. तुम किससे बात कर रही थी? Whom were you talking to? Whom were you talking to? मैंने इतना बड़ा घर पहले कभी नहीं देखा. I have never seen such a big house before. I have never seen such a big house before. अगला जो सेंटेंस है गाइज वो हम बहुत बार बोलते हैं जब हम किसी की मदद के लिए पूछते हैं कि मेरे लायक कोई काम है. मतलब ऐसा कोई काम है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं, मैं वो काम कर सकूं. तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प. इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प. नेक्स्ट है तुम्हें अचानक उसकी याद कैसे आ गई? How come you reminded of him suddenly? How come means कैसे? How come you reminded of him suddenly?